देखिए, सरकार कुछ भी कर सकते, होल्डिंग सेंटर, डिटेंशन सेंटर कुछ भी कर सकते। इस तरीके की डिटेंशन कैंप मतलब सेंटर हम लोग आसाम में भी काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन इसमें कितने घुसपैठिया को पकड़े गए, कितने घुसपैठिया को बांग्लादेश में भेजे गए दोबारा, इसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। सरकार कहते था बहुत कुछ, लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत देखते हुए ये लगता है कि जरूर घुसपैठिया जरूर है। घुसपैठिया आज से नहीं, दशकों से चलते हैं। मेरा अभी भी याद है 1999 में मैं जब पहला एमपी बनी तो 13वीं लोकसभा की सबसे फास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था। लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय गृह मंत्री रहा करते थे। मेरे सवाल 13 लोकसभा की फास्ट सवाल मेरे नाम पे सूचीबद्ध हुई थी और मैंने सवाल भी पूछे थे। वो सवाल था इलीगल स्टे ऑफ पाकिस्तानीज इन इंडिया। उसके साथ साथ मैंने ये भी पूछा था कि आपकी तरफ से कोई व्हाइट पेपर निकालना जरूरी है। आप क्या व्हाइट पेपर निकालोगे? ये कितने घुसपैठिए हैं, कितने लोग यहां गैर कानूनी तरीके से रहा करते हैं, लेकिन आज तक ये श्वेत पत्र जिसको हम कहते हैं व्हाइट पेपर अब तक निकाला नहीं। इसलिए इतना डिटेंशन सेंटर की बात तो हो रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कोई घुसपैठिया ना रहे, कोई घुसपैठिया ना आ पाए। हम भी चाहते हैं सरकार जो कहते हैं वो करके दिखाए, लेकिन जिस जिस तरीके की हल्ला हो रहे हैं उसके मुताबिक इतने घुसपैठिया को पकड़ा जाते या नहीं, इसका आंकड़ा बाद में हम सबको मिलना चाहिए। क्योंकि एसआईआर के समय ये भी हम लोग सुना था कि 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठियों को एसआईआर की प्रक्रिया से हम निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, लेकिन असलियत में क्या हुआ इसका भी कोई आंकड़े हमारे पास नहीं है। राज्य में इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए बहुजन राज चला रहा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन जब इलीगल होगा, अवैध होगी, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने समय भी एक कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कलकत्ता में हजारों संख्या में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, सारे बंगाल में हर शहर में है। लेकिन सरकार क्या ये सफल कर पाएंगे? हम तो चाहते हैं कि एक भी अवैध तरीके से निर्माण ना हो, क्योंकि अवैध निर्माण के चलते हमारे शहर कहिए, रहने की जगह कहिए, ये हमारे लिए बड़े हानिकारक हो रहे हैं। इसके चलते प्रदूषण भी हो रहे हैं, इसके चलते हमारे वातावरण में भारी भरकम बुरा असर हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हर चीज में एक कानूनी प्रक्रिया मानना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक रूल है, लॉ बेस्ड रूल है, इसको मान्यता देना चाहिए। बाकी बहुत सारे अवैध तरीके से निर्माण हुआ है कलकत्ता में, और सबसे बड़ी बात है कि जलाभूमि, वेटलैंड जिसको कहते हैं, ये तो खत्म कर दिए ना टीएमसी पार्टी के जमाने में। तो ये सारा पुनरुद्धार होना जरूरी है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हर चीज में कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ये होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर पत्र लिखकर ये जो भी कर रहे हैं ये तो मान, ये हमारे सम्मानीय सदस्य है, तो इस समय ये शिकायत जब करते हैं तो सवाल जरूर उठेगी, क्योंकि आज तो नहीं कही, बहुत दिन पहले कहा था, गाली गलौज और कुछ भी कहे, ये तो बहुत दिन पहले ही वो किए होंगे।
उस समय चुप्पी साधी रही, आज मौका मिलते ही शिकायत दर्ज करने लगी। इसमें हिम्मत की कमी हम दिख रहे हैं। अगर सही मायनों में उनके अगर सम्मान की कोई हानि हुआ होगी तो उस समय कुछ करना चाहिए था, फिर भी कर रहे हैं, ठीक है, उनका अधिकार है। और इसमें ये जाहिर होते हैं कि तृणमूल पार्टी के अंदर अंदरूनी जो झगड़ा, ये बढ़ चढ़कर ये बहुत बड़ा एक मतलब विस्फोट होने की कगार में पहुंच गए हैं। ये अंदरूनी झगड़ा की नतीजा, अंदरूनी झगड़े की जो विस्फोट हो रहे हैं, इसका ही एक नतीजा हम देख रहे हैं। ऐसा सारे तृणमूल पार्टी धीरे 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 कोलैप्स होने जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है सरकार की फैसले इसमें क्या करें। चलो।